अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियंस। मैं हूं खालिद अजीज़ी, प्रोफेसर इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका होस्ट, आपका टीचर, और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो एजुकेटर्स। ये हमारी 11 वीडियोस पर मुश्तमिल एक लेक्चर सीरीज़ है जो कि CNC रेट्रोफिटिंग से मुताल्लिक़ है। इसमें हम लर्न करेंगे कि हम किस तरह से एक CNC मशीन को स्टेप बाय स्टेप रेट्रोफिट कर सकते हैं, रीलाइफ कर सकते हैं, और किस तरह से हम एक मशीन को न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ इक्विप कर सकते हैं। इस कोर्स का ये हमारा पहला वीडियो लेक्चर है जिसमें CNC मशीन का इंट्रोडक्शन पेश किया गया है। इसमें हम ये जानेंगे कि CNC मशीन क्या है, एक CNC मशीन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, CNC मशीन में स्टेपर मोटर्स का, लीड स्क्रूज़ का और लिमिट स्विचेस का क्या रोल होता है, और हम ये भी जानेंगे कि जो मशीन हमारे पास मौजूद है उसकी प्रीवियस इलेक्ट्रॉनिक्स क्या थी। और इस लेक्चर में हम ये भी देखेंगे कि हम किस नए कंट्रोल कार्ड से अपनी मशीन को रेट्रोफिट करेंगे, रीलाइफ करेंगे, और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि हम कौन सी VFD यूज़ करेंगे और कौन सी स्पिंडल मोटर यूज़ करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ का अपना पहला लेक्चर, इंट्रोडक्शन टू CNC मशीन। और ये है वो CNC मिलिंग मशीन जिसे हमें रेट्रोफिट करना है, रीलाइफ करना है यूजिंग मैक 3 मिल। मैक 3 मिल एक सॉफ्टवेयर है। पहले हम इस मशीन के बारे में जानेंगे कि ये मशीन क्या है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि ये मशीन एक 3 एक्सिस CNC मिलिंग मशीन है। CNC स्टैंड्स फॉर कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। और हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 3 एक्सिस हैं हमारे पास, और ये जो लीड स्क्रू है ये हमारा फर्स्ट एक्सिस है, ये एक्सिस X एक्सिस है, और ये X एक्सिस की मोटर है। इसी तरह से ये Z एक्सिस है और ये Z एक्सिस की मोटर है जो कि स्टेपर मोटर है। इसी तरह से हमारे पास ये बेड है, ये बेड Y एक्सिस है और इसकी मूवमेंट Y एक्सिस में होगी, दैट इज़ +Y और -Y। और इसकी जो मोटर है वो बैक साइड पे लगी हुई है जो कि Y एक्सिस की मोटर है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये मोटर Y एक्सिस मोटर है और इस मोटर से हम कंट्रोल करेंगे Y एक्सिस को प्लस और माइनस में। इस मशीन में यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक लीड स्क्रू है और लीड स्क्रू कनेक्टेड है एक कपलिंग से। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक कपलिंग लगी हुई है और ये जो कपलिंग है ये कनेक्टेड है इस मोटर के शाफ्ट से और इस लीड स्क्रू से। और इस कपलिंग का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि अगर मोटर के शाफ्ट और लीड स्क्रू के दरमियान मिसअलाइनमेंट है तो वो मिसअलाइनमेंट ये कपलिंग कवर कर लेती है। इस तरह से मोटर की शाफ्ट डैमेज नहीं होती। और जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि इस लीड स्क्रू पे जो थ्रेड हमें नज़र आ रहे हैं ये कन्वर्ट करते हैं मोटर के रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में। और हम ये देखेंगे कि इसके एक रेवोल्यूशन से जो लीनियर मोशन या लीनियर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होता है वो कितना होता है, इसको हम स्टडी करेंगे। और हम ये देखेंगे किस तरह से हम मशीन की एक्यूरेसी को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम ये देखें कि जो मोटर है ये 1.8 डिग्री पर स्टेप मोटर है, इसका मतलब ये हुआ कि कंप्लीट 360 डिग्री रोटेशन के लिए हमें 200 स्टेप चाहिए। यानी अगर ये हमारी मोटर 200 स्टेप रोटेट करेगी तो हम ये देखेंगे कि हमारा जो X एक्सिस है वो कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो आइए देखते हैं। हम इस कपलिंग की पोजीशन को मार्क करेंगे और फिर इसे 360 डिग्री रोटेट करेंगे और हम ये देखेंगे कि कंप्लीट एक रोटेशन से कितना लीनियर मोशन प्रोड्यूस होता है। और हम एक स्केल की मदद से ये देखेंगे कि कंप्लीट 360 डिग्री रोटेशन से किस तरह से लीनियर मोशन प्रोड्यूस होता है और कितना लीनियर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होता है। तो सबसे पहले हम इस मार्कर की मदद से एक निशान लगाएंगे। यहाँ हमने कपलिंग की पोजीशन को मार्क किया है और हम ये देखेंगे कि इस मोटर की शाफ्ट की 360 डिग्री रोटेशन से कितना लीनियर मोशन प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर हमने स्केल प्लेस किया और यहाँ आप ये देख सकते हैं कि ये जो एज है 5 सेंटीमीटर के सामने प्लेस्ड है। और अब हम रोटेट करेंगे इस शाफ्ट को कंप्लीट 1 रोटेशन, फिर हम ये देखेंगे कि कितना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ है। यहाँ हमने शाफ्ट को कंप्लीट 360 डिग्री रोटेट किया है और हम देखेंगे कि कितना लीनियर मोशन प्रोड्यूस हुआ है। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि जो एक रोटेशन की वजह से डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ है वो 5 मिलीमीटर है। पहले जो पोजीशन थी इस एच की वो 5 पर थी। अब कंप्लीट 1 रोटेशन ऑफ मोटर शाफ्ट से ये डिस्प्लेसमेंट 5 मिलीमीटर प्रोड्यूस हुआ है। अब हम शाफ्ट को मज़ीद एक दफ़ा और घुमाएंगे और मज़ीद चेक करेंगे कि कितना लीनियर मोशन प्रोड्यूस हुआ है।
अब हमने मोटर के शाफ्ट को 2 टाइम्स रोटेट किया है, यानी 360 डिग्री 2 टाइम्स। अब हम देखेंगे कितना लीनियर मोशन प्रोड्यूस हुआ है। अब यहाँ हम ये देख सकते हैं कि एज अलाइन हो गया है 6 सेंटीमीटर के साथ, यानी मोटर को 2 टाइम्स रोटेट करने से जो हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ है वो 5 सेंटीमीटर से लेकर 6 सेंटीमीटर तक है। अब हम यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो मोटर की डिस्प्लेसमेंट है वो 5.5 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर तक आ गई है, यानी मोटर की 1 रोटेशन 5 मिलीमीटर लीनियर डिस्टेंस प्रोड्यूस करती है। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया कि ये मोटर 1.8 डिग्री पर स्टेप है, इसका मतलब ये हुआ कि कंप्लीट 1 रोटेशन के लिए, यानी कंप्लीट 360 डिग्री रोटेशन के लिए हमें जो स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं वो 200 स्टेप्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मोटर 200 स्टेप्स मूव करेगी, यानी कंप्लीट 360 डिग्री, तो जो लीनियर डिस्टेंस प्रोड्यूस होगा वो होगा 5 मिलीमीटर। अब अगर हम डिवाइड करें 5 मिलीमीटर को 200 से, तो जो रिज़ल्ट हमारे पास आएगा वो 0.025 होगा, यानी 0.025 मिलीमीटर। इसका मतलब ये है कि एक स्टेप ऑफ द मोटर जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगा वो 25 माइक्रोन होगा। इसका मतलब ये है कि इस वक्त इस मशीन की ओरिजिनल एक्यूरेसी 25 माइक्रोन है, लेकिन हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम इस एक्यूरेसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। मोटर को हम सिंगल स्टेप पे, हाफ स्टेप पे, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 16 स्टेप पे चला सकते हैं। इस तरह से हम अपनी लीनियर डिस्प्लेसमेंट की एक्यूरेसी को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। इस मशीन की प्रीवियस इलेक्ट्रॉनिक्स बेस करती थी एक माइक्रो कंट्रोलर पर, जो कि MCS51 फैमिली का एक मेंबर है, जो कि 889C51 माइक्रो कंट्रोलर था। और ये जो पैनल आप देख रहे हैं, इस जगह पर प्रीवियसली मशीन का फ्रंट पैनल था, और इस यूज़र इंटरफेस जो कि यहाँ पे प्रीवियसली इंस्टॉल था, उसकी मदद से मशीन सीरियल पोर्ट से डाटा लेकर और इस मशीन को रन करती थी। तो आइए हम देखते हैं कि इस मशीन की प्रीवियस इलेक्ट्रॉनिक्स क्या थी। ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल बोर्ड इस मशीन का प्रीवियसली कंट्रोल बोर्ड था, जो कि 889C51 माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड है, और इसके साथ सपोर्टिंग डिवाइसेस लगी हुई हैं, जिसमें 8255 पेरिफेरल इंटरफेस अडाप्टर लगा हुआ है, और इसके अंदर रोम है, सोर्स कोड जिसमें लिखा हुआ है, और ये PCB इस मशीन का फ्रंट कंट्रोल पैनल थे। इन बटन्स की मदद से मेन्यूज़ को कंट्रोल करके सीरियल पोर्ट से डाटा लोड किया जाता था। ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पावर बोर्ड इस मशीन का स्टेपर ड्राइवर कंट्रोल बोर्ड था, और इन ड्राइवर्स की मदद से 3 मोटर्स जो कि X, Y और Z पोजीशन पे इंस्टॉल्ड हैं, उन्हें कंट्रोल किया जाता था। ये जो ड्राइवर है ये 1.5 एम्पेयर का है, लिहाजा 2 ड्राइवर्स को पैरेलल करके 3 एम्पेयर तक करंट कंट्रोल किया गया था। अब हम इस मशीन को रेट्रोफिट करेंगे यूजिंग अ न्यू इंटरफेस, जो कि मैक 3 मिल यूज़र इंटरफेस है। तो आइए देखते हैं कि मैक 3 मिल का USB इंटरफेस क्या है। ये हमारे पास मैक 3 मिल का USB इंटरफेस है। यहाँ आप देख सकते हैं कि USB इंटरफेस है, जहाँ से कि USB से डाटा इस माइक्रो कंट्रोलर को रिसीव होता है, और ये माइक्रो कंट्रोलर मैक 3 मिल से डाटा रिसीव करके ओवर USB इंटरफेस 4 एक्सिस को कंट्रोल कर सकता है, जो कि X एक्सिस, Y एक्सिस, Z एक्सिस और A एक्सिस हैं। और इस कंट्रोल कार्ड में इन्होंने एक एनालॉग आउटपुट यहाँ रखी हुई है, जो कि टोटली ऑप्टिकली आइसोलेटेड है। यहाँ पर इन्होंने शो किया है कि आप इनपुट देंगे 10 वोल्ट, यहाँ पे एनालॉग आउटपुट आपको मिलेगी 0 से 10 वोल्ट, और ये ग्राउंड है। इसी तरह इस मशीन में 4 डिजिटल इनपुट, 4 डिजिटल आउटपुट मौजूद हैं, और ये तमाम डिजिटल इनपुट एंड डिजिटल आउटपुट ऑप्टिकली आइसोलेटेड हैं, यानी इनका ग्राउंड आपके कंप्यूटर के ग्राउंड से टोटली डिफरेंट है। और यहाँ पर जो आपको ये 10 पिन का IDC इंटरफेस नज़र आ रहा है, ये इंटरफेस फॉर MPG कंट्रोलर है, जो कि मैनुअल पल्स जनरेटर यहाँ पर कनेक्ट होता है। और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि MPG मैनुअल पल्स जनरेटर क्या होता है, और किस तरह से हम MPG की मदद से X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस को कंट्रोल कर सकते हैं, और A एक्सिस को कंट्रोल कर सकते हैं। और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि MPG को किस तरह से हम डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पर MPG कनेक्ट करना है तो हम किस तरह से MPG को डिज़ाइन करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर आपको एक छोटा सा कनेक्टर ये नज़र आ रहा है, ये 4 पिन कनेक्टर है, जो कि इस माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग के लिए है। अगर कोई प्रोग्राम इसमें बर्न करना है जो कि ऑलरेडी इसमें डाउनलोडेड है, मैन्युफैक्चरर ने स्पेशली इसके लिए जो प्रोग्राम डेवलप किया है वो इसमें ऑलरेडी बर्न है, लेकिन इस कनेक्टर की मदद से इस माइक्रो कंट्रोलर में प्रोग्राम बर्न किया जाता है। और ये इंटरफेस जो कि मैक 3 मिल का USB इंटरफेस है, इसको हम स्टडी करेंगे, और हम ये जानेंगे कि इसकी हर पिन का क्या फंक्शन है, जो डिजिटल इनपुट्स हैं वो किस तरह ऑपरेट होती हैं, डिजिटल आउटपुट किस तरह ऑपरेट होती हैं, इसकी जो मोटर्स हैं X, Y, Z और A, उन्हें किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, और इस कार्ड में कौन कौन से कंपोनेंट इंस्टॉल्ड हैं, इसको हम इन डिटेल स्टडी करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक हमारे पास एम्प्टी स्पेस है। यहाँ पर स्पिंडल मोटर कनेक्ट होगी। स्पिंडल मोटर इसके लिए 24,000 RPM की 400 हर्ट्ज़ 220 वोल्ट की मोटर है। तो हम ये देखते हैं कि ये मोटर क्या है। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक मोटर है जो कि 800 वाट की है, और ये 400 हर्ट्ज़ की मोटर है, 3 फेस और 220 वोल्ट ऑपरेटेड है। इसके लिए हमें रिक्वायर्ड होगी एक VFD, ताकि हम उस VFD से इसके RPM को कंट्रोल कर सकें।
इसके लिए हमारे पास जो VFD है वो 1.5 किलोवाट की मित्सुबिशी की VFD है, और यहाँ हमारे पास मित्सुबिशी की एक VFD है दैट इज़ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, और जो कि E500 सीरीज़ की VFD है। और अगर हम यहाँ देखें तो ये ड्राइव 1.5 किलोवाट पावर हैंडल कर सकती है, और इसका मॉडल नंबर यहाँ दिया गया है। और अगर हम इस कवर को रिमूव करें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये तमाम इंटरफेसेस यहाँ अवेलेबल हैं। यहाँ से हम पिन नंबर 2, 5 और 4 की मदद से इसे एनालॉग इनपुट से रन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम चाहें तो इसे स्पॉट से भी रन कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पैरामीटर्स जो हमने सेट किए हुए हैं। इसी तरह से यहाँ पर इसका फ्रंट कंट्रोल पैनल है, जिससे हम मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं अप एंड डाउन, इसी तरह से फॉरवर्ड, रिवर्स, स्टार्ट, स्टॉप। लेकिन अगेन इसके लिए हमें इसके इंटरनल पैरामीटर्स को प्रोग्राम करना पड़ेगा। लेकिन हमारा जो टास्क है इस मशीन की रेट्रोफिटिंग के लिए, इस VFD को हम कंट्रोल करेंगे पिन नंबर 2, 5 और 4 से, जो कि एनालॉग इनपुट, वेरिएबल इनपुट चाहिए इसे, 0 से 10 वोल्ट, जो कि पिन नंबर 2, 5 और 4 के दरमियान है, उससे हम कंट्रोल करेंगे। कि हम देखेंगे किस तरह से हम 0 से 5 वोल्ट से यहाँ पर अप्लाई करते हैं पिन नंबर 5 पर, उसके लिए हमें कौन कौन से पैरामीटर्स प्रोग्राम करने पड़ेंगे। इसी तरह से मोटर को स्टार्ट करने के लिए यहाँ कनेक्शन है हमारे पास मोटर स्टार्ट, और SD को अगर हम कनेक्ट करेंगे तो मोटर स्टार्ट हो जाएगी। इसके मैनुअल को हम स्टडी करेंगे और इसके तमाम पैरामीटर्स को हम जानने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारे लिए ज़रूरी है। अब अगर हम इस कवर को रिमूव करें और यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास 6 पावर कनेक्टर्स हैं, 3 इनपुट फेस के लिए जो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज़ के हैं, दैट इज़ RST। ये 3 कनेक्टर्स इनपुट के हैं, RST 3 फेस 220, और ये 3 कनेक्टर्स आउटपुट के हैं, UVW, जो कि 0 से 220 वोल्ट और 0 से 400 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी आउट करते हैं। यहाँ हमारे पास 3 फेज़ नहीं है, सिंगल फेज़ है, लिहाजा हम इन 2 फेज़ेस को आपस में कॉमन कर देंगे और 2 फेज़ पे से ऑपरेट करेंगे। क्योंकि हमारी मोटर 800 वाट की है और ये ड्राइव 1.5 किलोवाट तक पावर डिलीवर कर सकती है, लिहाजा इस मोटर को 220 वोल्ट पर ये इजीली ऑपरेट कर लेगी। तो हम इसे 220 वोल्ट पर रन करेंगे और इसे कनेक्शन 220 वोल्ट के रिस्पेक्ट करेंगे, यानी यहाँ पर हम फेज़ देंगे और न्यूट्रल इन दोनों को कॉमन कर देंगे, तो ये 220 वोल्ट पर एनर्जाइज हो जाएगी। लेकिन ये आउट करेगी 3 फेज़, 0 से 220 वोल्ट 3 फेज़ और 0 से 400 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी 3 फेज़। तो ये 3 कनेक्टर्स जो हैं ये आउटपुट के कनेक्टर्स हैं और ये 3 कनेक्टर्स इनपुट के कनेक्टर्स हैं। तो हम इसको भी ऑपरेट करके देखेंगे, मोटर को चला के देखेंगे, और जो कार्ड हमने सेलेक्ट किया है दैट इज़ मैक 3 USB इंटरफेस, उसकी मदद से किस तरह से हम एनालॉग सिग्नल अप्लाई करके इस मोटर के RPM को कंट्रोल करेंगे इस ड्राइव के थ्रू, जो हमारे पास मोटर हमने पहले देखी थी। और यहाँ पर इस पैनल की जगह प्रीवियसली इस CNC मशीन में जो कंट्रोल पैनल मौजूद था उस पर LCD और स्विचेस मौजूद थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक LCD है जिस पे कि डाटा डिस्प्ले होता था, और डिफरेंट स्विचेस की मदद से हम प्रोग्राम लोड करके इस मशीन को ऑपरेट करते थे। लेकिन अब उस कंट्रोल पैनल की जगह हमने एक इमरजेंसी स्टॉप स्विच यूज़ किया है कि अगर किसी किस्म की इमरजेंसी हो तो हम मशीन को स्टॉप कर सकें। यहाँ पर हमने एक और स्विच इंस्टॉल किया है जिसका मकसद ये है कि हम जो लिमिट स्विचेस हैं उसको बाईपास कर सकें, क्योंकि मैक 3 यूज़र इंटरफेस कार्ड में अगर कोई भी लिमिट ऑपरेट होती है तो इसका मतलब ये है कि मशीन आपकी रन नहीं कर सकती। इस सूरत में हम इस बटन को प्रेस करके लिमिट को बाईपास कर सकते हैं और इस तरह से हम अपनी मशीन को मूव करके सेफ़ पोजीशन पे ले जा सकते हैं। अदरवाइज़ हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा कि अगर ये बटन ना हो लिमिट बाईपास का तो हमारी मशीन स्टॉप हो जाएगी। तो ऐसी सूरत में हमें मूव करना पड़ेगा मोटर के शेफ्ट को या लीड स्क्रू को, ताकि हम लिमिट से मोटर को फ्री कर सकें। और यहाँ पर हमने एक इंडिकेटर इंस्टॉल किया है जो कि ये शो करेगा कि मशीन पावर अप है। तो इस तरह से हमने उस पैनल को रिप्लेस किया है इमरजेंसी स्टॉप स्विच से, लिमिट बाईपास स्विच से और एक पावर इंडिकेटर से। और ये हमारी CNC मिलिंग मशीन जिसे हमें रेट्रोफिट करना है, रिलाइफ करना है मैक 3 मिल सॉफ्टवेयर से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम मैक 3 मिल सॉफ्टवेयर से इस मशीन को इंटरफेस कर सकते हैं। पहले हम स्टडी करेंगे तमाम फंक्शन जो मैक 3 मिल के USB इंटरफेस कार्ड के हैं, और उसके बाद फिर हम इंटरफेस करेंगे इस मशीन को विद मैक 3 मिल USB इंटरफेस विद स्पिंडल ड्राइव और लिमिट स्विचेस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि -X एक्सिस का लिमिट स्विच इंस्टॉल्ड है ताकि ये मशीन -X एक्सिस में यहाँ पर टच ना हो, यहाँ पर इसे हिट ना करे। इसी तरह से राइट हैंड साइड पर एक और लिमिट स्विच नज़र आएगा जो यहाँ पर है, ये +X एक्सिस के लिए है। इसी तरह से जो Y एक्सिस के लीड स्क्रू और लिमिट स्विचेस हैं वो इस बॉडी के नीचे हैं, जिसको कि हम देखेंगे कि वो कहाँ इंस्टॉल्ड हैं।
Z एक्सिस में इसके पास कोई लिमिट स्विच नहीं है। वो लिमिट स्विच हमें इंस्टॉल करने हैं कि Z एक्सिस में हम किस तरह से लिमिट स्विच इंस्टॉल करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हम लर्न करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये मशीन का Y एक्सिस के लिए जो मैकेनिज़्म है, Y एक्सिस को मूव करवाने के लिए +Y और -Y में वो ये इंस्टॉल्ड है लीड स्क्रू यहाँ पर, जो कि मशीन के बेसमेंट में है, नीचे साइड पे लगा हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये Y एक्सिस प्लस का लिमिट स्विच है। इसी तरह से यहाँ पे हमें नज़र आएगा -Y एक्सिस का लिमिट स्विच, और यहाँ पर हमें लीड स्क्रू नज़र आएगा जो कि Y एक्सिस को प्लस और माइनस में मूव कराने के लिए इंस्टॉल किया गया है। तो यहाँ पर ये लीड स्क्रू है, ये लिमिट स्विच है +Y एक्सिस के लिए, और यहाँ पर ये लिमिट स्विच है -Y एक्सिस के लिए। अब तक हमने दो लीड स्क्रूज़ को स्टडी किया जो कि X एक्सिस के लिए और Y एक्सिस के लिए है। X एक्सिस का जो लीड स्क्रू है वो ऊपर इंस्टॉल्ड है, और Y एक्सिस का जो लीड स्क्रू है वो मशीन के नीचे बेसमेंट में इंस्टॉल्ड है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये Z एक्सिस का लीड स्क्रू है जो कि स्पिंडल मोटर को अप एंड डाउन मूव कराएगा, यानी Z एक्सिस को प्लस एंड माइनस डायरेक्शन में मूव कराने के लिए ये लीड स्क्रू यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। और ये जो पॉकेट है, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया, ये पॉकेट है स्पिंडल मोटर के लिए। यहाँ पर हम स्पिंडल मोटर इंस्टॉल करेंगे, और जो इसका बैक पोर्शन है हमारे पास, इस पोर्शन में हम कंट्रोल बॉक्स यूज़ करेंगे जिसमें हम इंस्टॉल करेंगे मैक 3 मिल USB इंटरफेस कार्ड, जिसमें हम इंस्टॉल करेंगे VFD और डिफरेंट रिलेज। इसी तरह से हम 3 स्टेपर मोटर ड्राइव्स इंस्टॉल करेंगे जो कि 3 मोटर्स को, जो कि Z मोटर, X मोटर और Y मोटर को रन करने के लिए 3 स्टेपर ड्राइवर्स यूज़ होंगे। तो ये तमाम डिवाइसेस हम एक कंट्रोल पैनल में इंस्टॉल करके इस बैक पोर्शन में इंस्टॉल करेंगे, और ये देखेंगे कि हम किस तरह से इस बैक पोर्शन की वायरिंग करते हैं। और ये हमारा CNC रेट्रोफिटिंग कोर्स का पहला लेक्चर था, जिसमें हमने ये देखा कि एक CNC मशीन क्या होती है, लीड स्क्रूज़ का क्या रोल होता है, स्टेपर मोटर्स किस तरह काम करती हैं, एक CNC मशीन में लिमिट स्विचेस की क्या इंपॉर्टेंस होती है, और किस तरह से हम एक मोटर को लीड स्क्रूज़ के साथ कपल करते हैं। और इस पहले लेक्चर में हमने ये भी देखा कि हमारी मशीन की प्रीवियस इलेक्ट्रॉनिक्स क्या थी, और हमने ये भी देखा कि हम किस नए कंट्रोल कार्ड से अपनी मशीन को रेट्रोफिट करेंगे, कौन सी VFD ड्राइव यूज़ करेंगे और कौन सी स्पिंडल मोटर यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रो एजुकेटर्स टीचिंग एंड ट्रेनिंग के साथ टेक्निकल कंसल्टेंसी भी ऑफर कर रहा है। इलेक्ट्रो एजुकेटर्स की जो टेक्निकल फील्ड ऑफ कंसल्टेंसी है उसमें इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, CNC रेट्रोफिटिंग, मोटर कंट्रोल्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, PCB डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, 3D प्रिंटिंग और कॉर्पोरेट लेवल टेक्निकल ट्रेनिंग शामिल है। अगर आप किसी भी टेक्निकल फील्ड से वाबस्ता हैं और आपको कोई टेक्निकल मसला दरपेश है तो आप electroeducators@gmail.com पे हमसे रुजू कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपको आपके मसले का बेहतर से बेहतर हल प्रोवाइड कर सकें। आपसे मुलाकात होगी इस कोर्स की सेकंड वीडियो में। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। हमें उम्मीद है कि आपको इलेक्ट्रो एजुकेटर्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरी तौर पर अवेलेबल हो सके।